हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोए चैनल। आज है 23 मार्च और दिन है संडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर संडे बिहार स्पेशल सीरीज लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने यह कथन दिया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू, अशोक या बिंबिसार। तो यह अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। भिक्षु निग्रोध के मार्गदर्शन में राजा अशोक ने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। कलिंग के विजय के बाद अशोक को पश्चाताप होने लगा क्योंकि उसने खुद पश्चाताप देखा था। जब अशोक भिक्षु निग्रोध से मिले तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। इन्होंने एशिया भर में यात्रा करने और अन्य देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरियों को भेजा। अशोक ने शिकार और हिंसक खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया और अनुबंध और जबरन श्रम को समाप्त करके अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर द्वारा शुरू की गई पारंपरिक विदेशिया शैली का विकास किसने किया? ऑप्शंस हैं अरुण कमल, उषा किरण खान या फिर सतीश आनंद या मधुकर सिंह। तो यह सतीश आनंद द्वारा विकसित किया गया। सतीश आनंद ने पारंपरिक विदेशिया शैली विकसित की जिसे भिखारी ठाकुर ने शुरू किया था। सतीश आनंद ने 1984 में आधुनिक भारतीय रंगमंच के लिए विदेशिया शैली विकसित की। नई शैली में स्वदेशी बिहारी संस्कृत से पारंपरिक लोक रंगमंच के तत्वों का इस्तेमाल किया गया। भिखारी ठाकुर को पारंपरिक विदेशिया लोक रंगमंच परंपरा के जनक के रूप में माना जाता है और यह एक भारतीय भोजपुरी भाषा के कवि, नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें व्यापक रूप से भोजपुरी भाषा के सबसे महान लेखक और पूर्वांचल और बिहार के सबसे लोकप्रिय लोक लेखक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर भोजपुरी का शेक्सपियर और राय बहादुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों के संगम पर राजा उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी? ऑप्शन हैं चंपा और सोन, गंगा और चंपा, गंगा और सोन या फिर गंगा और ब्यास। यह गंगा और सोन पर नींव रखी गई पाटलिपुत्रा का, जिसे आज का पटना कहा जाता है। राजा उदयन हर्यक वंश के शासक थे। वे अजातशत्रु के पुत्र और राजा बिंबिसार के पोते थे। राजा उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उन्होंने सोन और गंगा दो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। राजा उदयन के बाद अनिरुद्ध ने इस पर राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन हैं कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, भोला पासवान शास्त्री या फिर राम सुंदर दास। तो यह थे भोला पासवान शास्त्री। यह बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार बने थे 22 मार्च 1968 को, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा जो 29 जून 1968 को समाप्त हो गया। दूसरी बार 1969 में 13 दिन के लिए और तीसरी बार 1971 में 7 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांवर पक्षी अभयारण्य को बिहार में पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन से 1970, 1969, 1971 या फिर 1968। तो यह मान्यता दी गई थी 1969 में। कांवर पक्षी अभयारण्य को वर्ष 1969 में पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी और इसे आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह जयंती किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन है 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो यह 23 अप्रैल को मनाई जाती है। वीर कुंवर सिंह बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बिहार के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।
हर साल 23 अप्रैल को उनके वीरता को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शन है मोतिहारी वन प्रभाग, गया वन प्रभाग, भागलपुर वन प्रभाग या फिर कैमूर वन प्रभाग। तो यह भागलपुर वन प्रभाग में खोला गया। जनवरी 2020 में भारत के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुओं के लिए अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया। पुनर्वास केंद्र आधे हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ एक बार में 500 कछुओं को रखा जा सकता है। पुनर्वास केंद्र तस्करों से बचाए गए बीमार और गंभीर रूप से घायल कछुओं के लिए घर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमकच किस का एक रूप है? ऑप्शंस हैं लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य या फिर लोक चित्रकला। तो यह लोक नृत्य का एक रूप है। डोमकच भारत के बिहार और झारखंड राज्यों का एक लोक नृत्य है। बिहार में डोमकच नृत्य मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में किया जाता है। यह दूल्हे और दुल्हन के परिवार की महिलाएं और पुरुष सभी प्रमुख विवाह समारोह के दौरान यह नृत्य करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस विशेष नृत्य को करने के लिए अर्धवृत्त बनाते हैं और गीत के बोल व्यंग्यपूर्ण और आनंद से भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गंगा उद्वह योजना शुरू की? ऑप्शन हैं पुष्कर सिंह धामी, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी या योगी आदित्यनाथ। तो यह शुरू किया गया है नीतीश कुमार द्वारा। गंगा उद्वह योजना बिहार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर इस योजना का ट्रायल सफल रहा तो जुलाई 2022 के मानसून से गया और नालंदा में गया नदी का पानी पहुंचाना शुरू हो जाएगा। नालंदा जिले में 8 से 9 किलोमीटर पाइपलाइन का काम बाकी है। हाथीदह में पंप हाउस का काम पूरा हो चुका है, जहां 3243 एचपी के 11 मोटरों के जरिए गंगा का पानी खींचा जाएगा। पहले चरण में हर घर में गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक कौन बनी है? ऑप्शन हैं अंजलि वर्मा, अंजलि गोयल, सुनीता गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो यह बनी है अंजलि गोयल। ऑप्शन बी सही आंसर है। रेल मंत्रालय ने ललित चंद्र त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति के बाद अंजलि गोयल को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वह बनारस रेल इंजन कारखाने की महाप्रबंधक हैं। यह 1985 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी हैं और इन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी किससे जुड़ी हैं? ऑप्शन हैं मिथिला पेंटिंग, हिंदुस्तानी संगीत, बिहार लोक नृत्य या फिर रेशम का काम। तो यह जुड़ी है मिथिला पेंटिंग से। दुलारी देवी एक भारतीय कलाकार और चित्रकार हैं। वह मिथिला कला परंपरा में काम कर रही हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें मिथिला कला में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शंस हैं पटना, गया, भागलपुर या दरभंगा। तो यह भागलपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार के भागलपुर जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर में रेशमी और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। उद्योग और कृषि आधारित उत्पादों के क्षेत्र में भागलपुर में कई तरह के उद्योगों की काफी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शंस हैं लखनऊ, सूरत, बॉम्बे या कोलकाता अधिवेशन। तो यह लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, मासूम शाह, लॉर्ड कर्जन या फिर विलियम इरेडियम प्ले। आंसर है इसके ऑप्शन डी, विलियम रेडियम प्ले द्वारा यह लिखा गया था। और यह 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय को बिहारी, पूर्वांचली और पश्चिमी यूपी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों सहित 80% हिंदुओं द्वारा हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं दशई, सरहुल, सामा चकेवा या फिर बेहुला। तो यह सरहुल है जो फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। सरहुल त्योहार बिहार के सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को मनाने वाले आदिवासी समुदाय झारखंड, बिहार और उड़ीसा से में फैले हुए हैं। संथाल इस त्योहार को बहा कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिहार स्पेशल सीरीज जिसे हमने अभी डिस्कस किया है। होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।